दोस्तों इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में छाई हुई है और क्या ज़बरदस्त डबिंग की गई है। यानी पाकिस्तानी अब हर दूसरा शख्स इस सीरीज़ पर बात कर रहा है। दोस्तों जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि इस सीरीज़ का असल मकसद सलाहुद्दीन अयूबी की लाइफ के बारे में बताना है, तो मेरी ये ख्वाहिश और उम्मीद दोनों है कि ये सीरीज़ पाकिस्तान से कामयाब होकर पूरी दुनिया में चले। दोस्तों आप तुर्की के बहुत सारे ड्रामे देख चुके होंगे और देख भी रहे होंगे, लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि तुर्की के बहुत सारे इस्लामी ड्रामों में कई मरकज़ी किरदार ऐसे हैं जो कि मुसलमान हैं ही नहीं, और इस मुद्दे पर काफ़ी बार लोग बहस व तकरार कर चुके हैं और ड्रामे बनाने वालों को बाइकआउट भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि इन ड्रामों में सिर्फ इन्हीं लोगों को कास्ट किया जाता है जिनको अच्छी अदाकारी आती होती है। इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो मुसलमान हैं भी या नहीं, इनको सिर्फ अदाकारी की बुनियाद पर मुख्तलिफ किरदार दिए जाते हैं। यानी आपको अगर थोड़ा हिस्ट्री में लेकर जाऊं तो अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ में भी कई अदाकार गैर मुस्लिम थे जिनको मुसलमान सरदार बनाया गया था। मैं अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के तीसरे सीज़न में आने वाले सरदार जानदार की बात कर रहा हूँ। ये एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ड्रामे में आपको मुसलमान दिखाकर पेश किया गया। इसी तरह दोस्तों अगर सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ के अदाकारों के असल मज़ाहिब की बात करें तो ये वीडियो आपको हैरान कर देने के लिए काफ़ी होगी। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक वेबसाइट के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ का जो मरकज़ी अदाकार है उसका असल मज़हब ईसाई है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये वेबसाइट कह रही है। दोस्तों आजकल एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें नूरुद्दीन ज़ंगी के हीरो के साथ लिखा होता है कि इतने अजीम रोल के लिए क्या कोई मुसलमान नहीं मिला। कल अचानक मेरे सामने आई तो मैं कश्मकश में पड़ गया, लेकिन आज जब सलाहुद्दीन अयूबी के हीरो का असल मज़हब देखा तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ पाकिस्तानी अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ पर भी नाखुश थे और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई इस्लामी सीरीज़ पाकिस्तान में चले। लेकिन अब सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ चल पड़ी है और वो भी इतनी कामयाबी के साथ, तो कुछ लोगों को ये मसला होगा। नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जिस अजीम हस्ती पर यह सीरीज़ बन रही है उसका रोल एक ईसाई अदा करे, क्योंकि जब तक अदाकार कैरेक्टर को अपने ऊपर ढालता नहीं है तब तक वो सही अदा नहीं कर सकता। यानी एक गैर मुस्लिम कैसे सलाहुद्दीन अयूबी की उन अजीम फतूहात को जान पाएगा या कैसे निभा पाएगा। अब पता नहीं इन वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन गलत है या सही, लेकिन इन्हें चाहिए कि जब भी इतनी बड़ी हस्ती पर सीरीज़ बनाएं तो इस अदाकार का नाम जब भी सर्च किया जाए तो इसके नाम के साथ इसका असल मज़हब यानी इस्लाम भी लिखा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि नूरुद्दीन ज़ंगी के अदाकार का मज़हब चेक करो तो वो भी कई वेबसाइट्स पर ईसाई आता है और कई में मुसलमान। अब कौन सी सच्ची हैं और कौन सी झूठी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल हकीकत है, वो ये कि इस सीरीज़ में जितने भी अदाकार हैं वो अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप सब लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए माजिद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।